वालेकुम। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में रोज़ों में समोसे पकौड़े खाना फ़र्ज़ है, इसी तरह ईद से रोज़े रखते रखते आखिरी रोज़ों में ईद की सफाइयाँ करना भी फ़र्ज़ है। तो यहाँ खैर मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो वन बाय वन मैंने काम को डिवाइड किया। पहले मैंने रूम क्लीन किया सारा, वो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो जो जितनी शूट कर सकी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो फिर मैंने कि सहन भी कर लिया था, शोकेस भी साफ़ कर लिया था, आपने देखा था वीडियो में। और कल फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन छोटा सा है लेकिन आप यकीन करें इतना मैस हुआ हुआ था और इतना ज़्यादा। फिर मैंने उसे सारा सामान मेरी बेटी ने मेरे साथ मिलके बाहर निकलवाया। और फिर आपको पता है छोटे बच्चों के साथ इज़रा रोने लग जाती थी, उसको फीड करवा के फिर सुला के फिर आती थी, फिर उसके बाद फिर जाती थी। इस तरह करते करते इफ्तारी को वही 7-8 बज गए। हमने कोई 8:30 बजे रैप मेरा बना है, तो फिर मैंने खाया है। उससे पहले मैंने फ्रूट चाट बना के कामिल और उसके बाबा बाहर चले गए थे इफ्तार पे, और मेरी बेटियां थे, तो हमने बाद में फिर रैप बना कर खाया, जिसकी वीडियो मैंने शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर की है। और बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद हम 11 बजे घर से निकले बच्चों की शॉपिंग करने, क्योंकि इनके बाबा कल ही आए हैं। तो शॉपिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो पहले मैंने अनियन वगैरह का स्टैंड खाली किया और उसको मैंने धो के धूप में खड़ा किया। फिर उसके बाद बर्तनों वाली प्लेटें और सारी चीज़ों को वन बाय वन बाहर निकालती रही और साथ साथ बाकी काम भी देखती रही। कभी रूम में आती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। खैर अल्लाह ने बड़ी मदद की कि मेरे काम हो गए। करने से ही होता है, लेकिन लास्ट में मैं इतनी थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई कि बस पूछे ना। बहुत मुझे मुश्किल हुई। आप बताएं, आप कैसे डिवाइड करते हैं अपने घर के कामों को, और मतलब कैसे उनको स्केड्यूल देते हैं कि किस दिन क्या काम करना है, और बच्चे छोटे हों तो कैसे मैनेज किया जाए, तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। बेटी मेरी 2 माह की है, तो 2 माह का बच्चा तो टोटली माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो मुझे बड़ा, कल उसको भी शायद पता चल गया था। आप यकीन करें, कल मैंने सफाई की है और परसों की है, तो दोनों दिन रोती ही रही है मुसलसल। हालांकि डेली बेसिस पे ना वो 2-3 घंटे सुबह के टाइम सोती है नहाने के बाद। तो लेकिन पता नहीं कल उसे क्या हो रहा था और परसों क्या हो रहा था। जितना हम सोचते हैं ना कि बच्चा आज नहीं हमें तंग करेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चा तंग करता है। खैर फिर भी जब मैंने छेड़ लिया था तो मुकम्मल करके हटना था, और हरम को कहा था कि आपने अपनी बहन को संभालना है, और मैं और जिमल मेरी हेल्प करेगी। तो वो थोड़ी देर, तो आपको पता है वो भी छोटी है, 6.5 ईयर की है, और रोने लग जाती है कि मैं थक गई हूँ। ये तो चुप ही नहीं होती है, जिमल को कहो जिमल पकड़े और ना मैं आपके साथ काम करवाऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटे, आप नहीं करवा सकती। असल में ना मेरी किचन की दीवारों को ना, सारा वुडन का किचन है, वुड का बना हुआ है, सारा छोटा सा है। मेरी सास ने ना मेरी शादी से पहले बस जैसे छोटा सा किचन आर्जी तौर पे बनवाया था, नीचे ही था सारा सेटअप। जैसे कभी कभार कुछ बना लिया, गर्मियों में बना लिया, इस हिसाब से लकड़ी का इतना प्यारा बनवाया था। लेकिन आपको पता है कि लकड़ी को दीमक फ़ौरन खा जाती है, सारा दीमक ने खा लिया है इतनी मुश्किल से। जैसे ये कैबिनेट आप देख रहे हैं, इस पे भी सारा दीमक लगा हुआ है। तो मैं इसमें अगर कोई बर्तन रखती हूँ तो वो साबुन से अच्छी तरह वॉश करके फिर ही यूज़ करती हूँ, उसके बगैर नहीं मैं यूज़ करती। और वैसे भी मेरी आदत है कि जब भी मैंने रैक से बर्तन लेना है तो मैं उसे पानी से धो के यूज़ करती हूँ। और अब ज़्यादातर तो मैं कपड़े से कवर, रुमाल मैंने एक बनाया हुआ है, प्लेट्स वगैरह उससे कवर करके रखती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आपको ड्राई प्लेट्स चाहिए होती हैं, और अगर आप उसे धोने बैठ जाएंगे तो फिर वो वेट होगी और फिर उसे ड्राई करना पड़ेगा। तो सम टाइम इतना टाइम नहीं होता छोटे बच्चों के साथ। फिर जल्दी जल्दी मैं उसको फिर पूरे को एक रुमाल से कवर करके रखती हूँ, ताकि वो मट्टी से भी बची रहें और कोई लीजर या कोई और जानवर ना चढ़ जाए, तो वो इन चीज़ों से महफूज रहें। खैर यहाँ पे जितना मुझसे हो सका था आहिस्ता आहिस्ता हाथों से किया, कि कहीं ये टूट के मेरे हाथ में ना आ जाएं। और ना बहुत मुश्किल से सच्ची किया ना, मुझे पता है।
फिर उसके बाद बाकी इफ्तारी का भी देखना था। अगर आम डेज़ हो ना तो बंदा सोचता है कि आराम से तसल्ली से लगा लूँ, चलो खाना बनाना ये करना है। तो आपको पता है ये इफ्तार भी होती है, तो इफ्तारी के लिए भी मैनेज करना पड़ता है कि इफ्तारी से पहले आपने अपने काम को बहुत हद तक क्लोज करना होता है, क्योंकि इफ्तारी रेडी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी इनके पापा से कहा कि टाइम तो पूरा हो गया, कुछ और नहीं बन पाएगा, आप ऐसा करें मुझे फ्रूट चाट बना कर दे जाएं। फिर उनको कॉल आ गई, उनका अर्जेंट था। फिर बाकी की चाट मैंने खुद बनाई, और फिर उसके बाद मैंने रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना लिया। फिर थोड़ा सा गैप आया, फिर मैंने कहा अब तसल्ली से इफ्तारी तो हो गई है ना, अब तसल्ली से बना लूँगी। फिर मैंने यानी रैप बनाए, और फिर सारा कुछ उसका रेडी करना था, वीडियो भी शूट करनी होती है। फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा। एंड पे मैं थक गई थी। फिर इज़रा को भी गोद में उठाना होता है, वो तो आपको पता है इतना छोटा बच्चा वहाँ के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। फिर बाहर जब गए तो मेरा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बच्चे इतना शोर करने लग जाते हैं। बच्चे इतने छोटे हैं, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि हमारी मामा थक गई हैं तो वो नहीं जा पाएंगी। रात को फिर बाबा चलो, और इतना शोर इन्होंने मचाया ना, हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था चाह रहा कि मैं जाऊँ, तो फिर भी चली गई।